हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 8 क्लास का प्रश्नावली 4.1 का उसका जो भी सवाल है हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला दिया गया है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। पहला नंबर में है a का पावर m और गुना a का पावर n। यदि बेस सेम होता है, जैसे यहाँ भी a है यहाँ भी a है, ठीक है, तो बेस वाला संख्या आ जाता है और जो भी पावर रहता है, पावर कुछ भी हो सकता है, वो पावर आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, अगर बेस वाला संख्या सेम है और वो बट्टा में है और उसका पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, पावर दोनों का पावर घट जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर, कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर a है, इसका पावर m है और m का पावर n है, यानी बेस वाला संख्या के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या होता है, पावर आपस में गुना हो जाता है। बेस वाला संख्या के ऊपर में पावर आपस में गुना हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर बेस वाला संख्या अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यहाँ पर m, यहाँ भी m होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ भी m होना चाहिए था, तो क्या होगा, बेस वाला संख्या दोनों ही आ जाता है और पावर m हो जाएगा, यानी दोनों का पावर जो रहेगा वही पावर यहाँ पर आ जाएगा। चौथा नंबर, अगर बेस वाला संख्या अलग अलग है और पावर दोनों का सेम है तो क्या होता है, बेस वाला संख्या आ जाता है और पावर ब्रैकेट लग जाता है और दोनों के ऊपर में पावर लग जाता है। अगर कोई भी संख्या रहता है और उसके ऊपर में पावर 0 रहता है तो संख्या 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी कंडीशन है कि a जो ये a है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। सातवां नंबर, अगर दो संख्या है और बट्टा में है और उसका पावर नेगेटिव में है तो क्या करेंगे, हम लोग संख्या को पलट देंगे तो हम लोग का पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। आठवां नंबर, a का पावर m और बीच में बराबर चिन्ह रहता है, b का पावर m, दोनों का पावर सेम रहता है तो वहाँ क्या होता है, a बराबर b हो जाता है। उसी प्रकार 9 नंबर में देखिएगा, a का पावर m है बराबर a का पावर n। यहाँ बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग होता है और उस स्थिति में क्या होता है, m बराबर n होता है। हो सकता है आपको यहाँ समझ में नहीं आया है, हम लोग सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल, मान ज्ञात कीजिए। इन सब का हम लोग मान निकालेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 5 क्यूब, 5 के ऊपर में पावर 3 है। ये हम लोग का कोई भी फॉर्मूला में नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। 5 क्यूब है यानी 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 25 और 5 125। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर -7 का पावर 3 है। ये भी हम लोग का कोई फॉर्मूला में नहीं है, सीधे हम लोग गुना कर देंगे। -7 गुना -7, 7 7 49, 49 और 7 343, 343 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह भी हम लोग का गुना होगा, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह हम लोग का माइनस ही रहेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर 1/3 और इसके ऊपर पावर -4 है। अब क्या करेंगे, पावर नेगेटिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे। जैसे हम लोग पलटेंगे तो ये हम लोग का पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब 3 को 4 बार गुना कर देंगे, 3 3 9,
9 तिया 27 और 27 3 81। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे। निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हम लोग को उत्तर पॉजिटिव में लाना है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर, पहला है 3 का पावर -4 गुना 3 का पावर -3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो क्या करेंगे, हम लोग बेस वाला संख्या को ले लेंगे। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पावर जोड़ देंगे, -4 है प्लस -3, 3 -4 और प्लस माइनस, यहाँ गुना हुआ है, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, -3। 3 -4 -3 कितना हो जाएगा, -7। दोनों के आगे माइनस है इसीलिए माइनस रहेगा। अब हम लोग को उत्तर जो लाना है पॉजिटिव में लाना है। ये माइनस में है, पावर माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो 3 के नीचे भी 1 है, तो हम लोग पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब हम लोग का पावर हो जाएगा पॉजिटिव में +7। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1 का पावर भी 7 है और 3 का पावर भी 7 है। 1 का पावर जितना भी रहे वो हमेशा 1 ही होता है और 3 का पावर 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, 2 का पावर -7 डिवाइड चिन्ह है, 2 का पावर -8 और ब्रैकेट है गुना 2 का पावर -2 है। 2 का पावर -7 डिवाइड चिन्ह है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 का पावर -8 गुना 2 का पावर -2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग बेस वाला संख्या को ले लेंगे, ठीक है। और जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। -7 है, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। पावर घट जाता है, 2 का पावर -2। दो -7 और माइनस यहाँ गुना हुआ है, माइनस प्लस हो जाएगा, +8 और गुना 2 का पावर -2। 2 -7 और +8 है, 8 से 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा। बड़ा संख्या का आगे प्लस है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा, गुना 2 का पावर -2। अब फिर से देखिए ये भी हम लोग का फॉर्मूला में है, दोनों का बेस सेम है तो बेस वाला संख्या आ जाएगा और जो पावर है आपस में जुड़ जाएगा, 1 + -2। 2 1, अब यहाँ चिन्ह हम लोग का गुना हुआ है, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा और 2 से 1 घटेगा तो 1, बड़ा संख्या का आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस रहेगा। अब हम लोग को उत्तर तो लाना है पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे, हर संख्या के नीचे 1 रहता है तो हम लोग संख्या को पलट देंगे। नीचे 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे।
1/2। अब हम लोग का पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 पावर 1 है, यानी 1/2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर, 5 का पावर -4, 5 का पावर -4 और ब्रैकेट है, गुना 2/5 और पावर -4 है। इसको क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग संख्या को पलट देंगे। 1/5, तब क्या हो जाएगा, हम लोग का जो पावर है वो हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। गुना इसे भी हम लोग पलट देंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे। अब हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस में हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। 1/5, 4 है, दोनों के ऊपर में पावर है, तो दोनों के ऊपर में हम लोग पावर लगा देंगे, 4 गुना, इसमें भी हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे, तो दोनों के ऊपर में पावर चला जाएगा 4, ठीक है। अब जब गुना चिन्ह रहता है बीच में, तो क्रॉस में कट जाता है, यहाँ से 5 का पावर कट जाएगा, यहाँ कभी 5 का पावर 4 कट जाएगा, और ऊपर में बच रहा है 1 का पावर 4 और नीचे बच रहा है 2 का पावर 4। 1 का पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 ही होता है, और नीचे 2 का पावर 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, 1/3 का स्क्वायर और दोनों के ऊपर में पावर 2। 1/, देखिए पावर के ऊपर में पावर है, पावर के ऊपर में पावर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर में पावर है, इसके ऊपर में पावर लग जाएगा 2 और इसके ऊपर में भी पावर है। यहाँ 2 पहले से है और 2 और फिर ऊपर में 2 है, 2 दूना 4। पावर के ऊपर में पावर रहता है तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4। 1 का पावर 2 है, 1 का पावर जितना भी रहे 1 ही होता है, और नीचे 3 का पावर 4, इधर लिखते रहे, 1 3 का पावर 4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर, -4 ब्रैकेट है और पावर 2 है, गुना चिन्ह, -4 और पावर 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब कितना है, 4 का पावर 2 है, गुना 4 का पावर 7 है, माइनस, यहाँ पर देखिए 4 है, 4 हम लोग का सम संख्या है, तो हम लोग को तोड़ना पड़ता है अभाज्य संख्या में। हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या हम लोग का होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, तो इन सब संख्या में हम लोग को तोड़ना पड़ता है। तो हम लोग तोड़ देंगे 4 को 2 गुना 2 में तोड़ देंगे और पावर 2,
गुना, इसे भी हम लोग तोड़ देंगे, 2 गुना 2 और पावर 7। ठीक है। अब देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर पावर हमेशा 1 रहता है। जैसे 5 है, 5 के ऊपर में भी पावर हमेशा 1 रहता है। 10 है, 10 के ऊपर में भी पावर 1 रहता है। ठीक है। जैसे किसी भी संख्या के बट्टा में 1 रहता है, उसी प्रकार किसी भी संख्या के ऊपर में पावर हमेशा 1 रहता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में पावर 1 लगा देंगे, इसके ऊपर में भी पावर 1, इसके ऊपर में भी पावर 1, इसके ऊपर में भी पावर 1। ठीक है। अब देखिए, अब ये हम लोग का फॉर्मूला में हो गया। दोनों का बेस सेम है तो बेस वाला संख्या आ जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और पावर 2 गुना, इसका भी बेस सेम है तो बेस वाला संख्या आ जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगा। 1 और 1 जुटेगा तो 2 और पावर 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए, पावर के ऊपर में पावर रहता है तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। यानी 2 का पावर हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 2, पावर के ऊपर में पावर गुना हो जाएगा 7 दूना 14। अब यहाँ देखिए, ये भी हम लोग का फॉर्मूला में है, दोनों का बेस सेम है तो बेस वाला संख्या आ जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगा। यानी 4 + 14 हो जाएगा। दो पावर जुट जाएगा, 14 और 4 18। इस हम लोग छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, 2 का पावर 18। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर, तीन का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 0 गुना 10 का पावर माइनस का 10 का पावर 4 है। तीन का स्क्वायर क्या होता है, 3 2 बार गुना होगा, 3 गुना 3 होगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। प्लस किसी भी संख्या के ऊपर में अगर पावर 0 रहता है तो हमेशा 1 हो जाता है, तो हम लोग 1 लगा देंगे गुना 10 का पावर 4। 9 और 1 10 गुना 10 का पावर 4। हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि किसी भी संख्या के ऊपर में पावर हमेशा 1 रहता है। इसका मतलब 10 के ऊपर में भी पावर 1 रहेगा। ठीक है। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग 10 को ले लेते हैं और जो पावर है आप। तीसरा नंबर, पहला नंबर में है 2 का पावर -1 और इसके ऊपर में पावर 5 है और गुना 32 है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस संख्या को पलट देंगे, यानी इसके नीचे भी 1 है तो हम लोग पलट देंगे 1/2। अब दोनों के ऊपर में पावर 1 है। ठीक है। पावर 1 रहेगा तो वही संख्या होगा और ऊपर में पावर 5 लगा देंगे गुना 32। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, 1/2, ऊपर में पावर 5 लगा देंगे और नीचे में भी पावर 5 लगा देंगे और इसे हम लोग तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे, 2 2 में तोड़ देंगे। ठीक है। इससे पहले देखिएगा, इससे पहले वाला सवाल में हम लोग नहीं तोड़े, यानी 10 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है फिर भी हम लोग नहीं तोड़े। इसको हम लोग नहीं तोड़ पाते, यानी 2 2 में नहीं तोड़ पाते या फिर 3 3 में हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं। इसको तोड़ना होता तो हम लोग तोड़ते 2 गुना 5 में, यानी अलग अलग संख्या हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे नहीं तोड़े। पर ये संख्या हम लोग का टूट रहा है, किसमें,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। 1 का पावर 5 है। 1 का पावर जितना भी रहे वो हमेशा 1 ही होता है, और 2 का पावर 5 गुना, हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी संख्या के ऊपर में पावर 1 रहता है, यानी इसके ऊपर में पावर 1 है, इसके ऊपर में पावर 1 है, इसके ऊपर में भी, इसके ऊपर में भी और इसके ऊपर में भी। ठीक है, अब बेस सेम है तो बेस वाला संख्या आ जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगा, जुटेगा 1 2 3 4 5, पावर 5। अब देखिए ये बट्टा में है और ये ऊपर में है, क्रॉस में कट जाएगा तो हम लोग का सिर्फ बच गया 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 के ऊपर में क्यूब है और सबके ऊपर में पावर 0 है। और हम लोग फॉर्मूला में देख चुके थे कि किसी भी संख्या के ऊपर में पावर 0 रहता है तो वो संख्या हमेशा 1 हो जाता है। इसका उत्तर यही हो जाएगा 1। तीसरा नंबर भी देखिए, इसके ऊपर में भी पावर 0 है, यानी ये भी हम लोग का 1 हो जाएगा। चौथा नंबर में दिया गया है 3/5, उसके ऊपर में पावर 2 और बड़ा ब्रैकेट और इसके ऊपर में पावर -1 है। तीन बट्टा 5 है। पावर के ऊपर में पावर है, पावर के ऊपर में पावर होने से क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। पावर के ऊपर में पावर रहता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी 2 गुना -1 हो जाएगा। 3/5, 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग पलट देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और जो पावर है वो हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो 5 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2 यानी 5 गुना 5 है, 5 गुना 5 है। ठीक है, 3 का पावर 2 है, 3 गुना 3 है। 5 5 25, 3 तिया 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी जितने भी सवाल है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग।